अब हम लोग एडिशन तक तो देख चुके थे। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट होगा वो टॉपिक होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या होगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहला जो इसका होता है वो हम लोग देखते हैं कि अगर a माइनस बी करते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? a प्लस, और ये जो b है ये एक्चुअली b नहीं है, ये क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ b है। क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ b। एडिटिव इनवर्स ऑफ b। हमने पहले आपको बताया था कि b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस बी। a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी। इसका मतलब इसके बदले हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ b है ये, और उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में क्या होगा? a माइनस माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस। क्या कहेंगे? माइनस बी, क्योंकि माइनस बी का ही एडिटिव इनवर्स हुआ ना ये। माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। तो इसका जो हम आगे लिखेंगे तो इसको क्या करें? a और प्लस क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। इसका मतलब बाहर में भी एक माइनस है और अंदर ब्रैकेट के भी एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a और ये क्या होगा? प्लस b। ओके, तो हम लोग अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, हम लोग लेते हैं कि 9 फ्रॉम। इसका मतलब क्या करना है कि हम लोगों को 9 फ्रॉम, इसमें 4 में से सब्सट्रैक्ट किसको करना है? 9 को करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 9। 4 माइनस 9। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 4 प्लस माइनस 9। ओके, इसका मतलब इसका आंसर क्या? अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि अगर दो अपोजिट साइन वाले हों और उसमें हम लोगों को ऐड करना हो तो साइन किसका लेंगे? जो बड़ा वाला होगा। और 9 और 4 को आपस में क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5 आएगा। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल ए। अब हम लोग बी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 5 लेते हैं माइनस माइनस 8 करते हैं, इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं? 5 प्लस 8। इसका मतलब क्या होगा? 13। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सी। -6 और -7। इसका मतलब -6 और प्लस -7। अब हमने क्या बताया? दोनों का साइन क्या है? सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर -30। ओके, तो यही हम लोगों का क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? अब सबसे बड़ी बात क्या होगी लिखने की? ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -8। अब हम लोग इसके भी कुछ क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहां से सारा क्लियर हो गया। अगर हम एक लाइन में इसके समरी को लिखें, एक लाइन में क्या करें? इसके समरी को अगर लिखें, जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं, समरी। सबसेक्शन का अगर हम समरी लिखें, क्या लिख सकते हैं? पहला जो हम आपको बताए, क्या बताए? a माइनस बी अगर होगा, इसी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा जो होगा वो अगर ऐसा रहे a माइनस माइनस बी, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सिर्फ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ही आया, लेकिन अगर दो माइनस हो गए तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एडिशन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता था, एडिशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? क्लोजर प्रॉपर्टी को देखे थे। वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्सट्रैक्शन भी फॉलो करता है। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? अगर कोई दो नंबर है a और b, अगर वो दोनों इंटीजर्स है तो a माइनस बी भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा। जैसे हम लोग पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड वाले में देखे थे कि अगर a और b दोनों अगर इंटीजर्स हैं तो उस दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ऐसे ही अगर a और b अलग अलग कोई दो इंटीजर्स हैं, इसका डिफरेंस करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर्स ही होगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? इफ a and b are any two integers, then a minus b
is always an integer। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर 2 माइनस 5 को करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 5, और इसका आंसर कितना जाएगा -3। क्या होगा -3, और -3 भी क्या है, विच इज एन इंटीजर। एक और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं 3 माइनस माइनस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 5, और ये 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 8, और 3 भी इंटीजर था और -5 भी क्या था इंटीजर था, और दोनों का डिफरेंस किए तो आंसर क्या आया 8, और ये भी क्या होगा एक इंटीजर ही होगा। ओके, हम लोग ये देख लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर का देख चुके हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, जब हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन देखे थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन देखे थे। याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को कभी फॉलो नहीं करता है। जब लोग इंटीजर में आते हैं, सब्सट्रैक्शन कभी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ओके, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग जब एडिशन में देखे थे तो एसोसिएटिव लॉ भी देखे थे। कौन सा लॉ देखे थे, एसोसिएटिव लॉ। लेकिन हम लोग जब सब्सट्रैक्शन में आते हैं तो सब्सट्रैक्शन जो इंटीजर का होता है वो भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे पहले। सेकंड जो इसका रूल है, subtraction of integer is not commutative। और थर्ड लाइन, थर्ड जो इसका टर्म है वो subtraction of integer is not associative। बात समझ में आ गई। इसका मतलब हो गया ये ना तो कम्यूटेटिव को फॉलो करता है सब्सट्रैक्शन, और ना ही एसोसिएटिव को फॉलो करता है। ओके, तो यहां तक हम लोगों का क्या हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। किस लॉ को फॉलो करता है, क्या कंप्लीट होता है, इन सब सारी चीजों को हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको एक क्वेश्चन के तौर पे देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 integer is -11 if one of them is 9, find the other। क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा था कि अगर दो इंटीजर का सम जो है वो -11 हमको दिया हुआ है, उसमें से एक इंटीजर कितना दिया गया 9, तो दूसरा इंटीजर्स हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। हम दूसरा इंटीजर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। अब बताओ, हम लोगों को सबसे पहले क्या कहा कि दो इंटीजर का सम कितना दिया गया -11। इसका मतलब एक तो हम लोगों को उसमें से पता है कि 9 है, एक कितना पता है 9। अब क्या दूसरे के बारे में आपको कुछ पता है, नहीं, तो दूसरा इंटीजर को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। दूसरा को क्या मान लिए, ए, और इस दोनों का सम हमको कितना दिया गया -11। कितना दिया गया -11। अब आपको याद रखना है कि जब a इक्वल्स टू लिखेंगे, a इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो ये इस तरफ -11 है और ये प्लस इस तरफ है। अगर LHS में अगर कोई नंबर प्लस में है तो RHS में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब -11 है, इस तरफ प्लस में 9 है, इस तरफ यहाँ पे क्या है प्लस में 9 है, और इससे हम लोग इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसका मतलब इस दोनों का ऐड तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि दोनों का सेम सिंबल है, तो 11 और 9 कितना होगा 20। 20 हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -5 is -3, find the value of a, find the value of a। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लोगों को क्या दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ इंटीजर a एंड -5 इज -3। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐड दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। a और -5 का डिफरेंस कितना होगा, a और -5 का डिफरेंस कितना होगा -3।
ए और -5 का डिफरेंस कितना होगा? -3। तो यहाँ पे हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है? ए का अगर वैल्यू फाइंड करना है, ए डिफरेंस का मतलब -5, ये हम लोगों को कितना दिया हुआ है? -3। कितना दिया हुआ है? -3। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए और ये माइनस, ये इतना इस तरफ कितना होगा? +5 इक्वल्स टू कितना? -3। तो अगर हम लोग ए को फाइंड करते हैं तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3। और ये +5 इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -5। इसका मतलब -8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब समझ गए सारा। अगर ऐड में रहेगा तो भी, सब्सट्रैक्ट में रहेगा तो भी हम लोग सब कर लेंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जितना भी ऐड का देखे थे वो ऐड पे एक एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले इवेलुएट करेंगे। पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा, पहला ये जो हम लोग करेंगे इवेलुएट, पहला होगा क्वेश्चन 15 प्लस -8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे? 15 और ये प्लस है और माइनस है, इस दोनों में हम लोग किसका, ये माइनस आ जाएगा बाहर में, 8। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7 इज आंसर। ओके, चलो अब सेकेंड में -16 प्लस 9। इसको कैसे लिखेंगे? -16 प्लस 9। हमने आपको क्या बताया? सिंबल साइन उसका लेंगे जो बड़ा वाला होगा और नंबर में आप इस क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। इसका मतलब 16 में से 9 गया तो कितना होगा? 7। एनी प्रॉब्लम? चलो हम लोग थर्ड देखते हैं। -7 प्लस -20, दोनों सेम है तो सबसे पहले -7 और यहाँ पे ये क्या होगा? -23। हमने क्या बताया? सेम सिंबल है तो माइनस वाला ही लेंगे और इसमें क्या होगा? ऐड कर देंगे 23 और ये 30, ये इसका क्या होगा? आंसर। ओके, अब आगे देखते हैं 4। -32 प्लस 47। इसको कैसे लिख सकते हैं? -32 प्लस 47। हमने क्या बताया आपको? अपोजिट साइन रहेगा तो साइन जिसका बड़ा होगा वो, और नंबर में डिफरेंस। तो साइन तो यहाँ प्लस वाला का बड़ा है तो प्लस तो हम लोग नहीं लिखते हैं, इसीलिए नंबर को 7 में से 2 गया तो कितना? 5, 4 में से 3 गया 1। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 5। 53 प्लस -26। इसको ऐसे लिख सकते हैं 53 माइनस 26। 13 में से 6 गया 7 और ये कितना बच गया? 4। 4 में से 2 गया तो 2। ओके, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर, -48 प्लस -36। याद रखना है यहाँ पे क्या है? दोनों नेगेटिव साइन वाले हैं, इसका मतलब साइन तो नेगेटिव हो जाएगा। 8 6 14 का 4 कैरी 1, 4 4। ओके, सेकेंड जो होगा उसमें होगा फाइंड द सम ऑफ। पहला जो होगा क्वेश्चन वो क्या है? 153 एंड -302। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ सम करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 153 प्लस -302। ओके, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 153, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 302। हमने क्या बताया? अपोजिट साइन वाले में साइन उसका लेंगे जो बड़ा होगा और नंबर को आपस में क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। 12 में से 3 गया तो 9 और ये 9 में से 5 गया तो 4 और ये कितना बच गया? 2 बच गया। ओके, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कितना बच गया? 9। 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पे 1 ही होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 1 ही होगा ना, क्योंकि हम लोग इसमें से तो पहले कैरी ले चुके थे। कैरी ले चुके थे तो कितना हो गया? 1 और 1 में से ये यहाँ पे 3 था तो ये हो गया 2 और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया? 1। ओके, इसका एक बार और सही से हम लिख देते हैं, इसका आंसर होगा -149। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला कितना है? 1005 एंड ऐड किसको करना है? -277। 1005 एंड के बदले प्लस और माइनस कितना? 277। इसको लिख सकते हैं 1005 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 277। यहाँ पे 5, 15 में से 7 गया तो 8, ये कितना बच गया? 9, 9 में से 7 गया तो 2 और ये कितना बच गया? 9 में से 2 गया तो 7।
ओके।